ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसे वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज की मार्केट की स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी हुई कि प्लस पॉइंट के साथ आगाज हुआ और एक टाइम में हमने ये भी देखा कि मार्केट आपकी तकरीबन 116 पॉइंट प्लस तक गई। लेकिन जैसे कल के वीडियो के अंदर बताया गया था कि मार्केट स्लाइटली ओवरबोट क्लोज रही है, तो मार्केट अगर हायर पे जाती है 43,100 को जब तक यानी ब्रेक एंड सस्टेन नहीं करती है, इंडेक्स के अंदर हम न्यू तेजी नहीं देख सकते। अदरवाइज मार्केट अगर इस गैप तक जाती है तो आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, दोबारा मार्केट आपको डिप का मौका देगी। हमने ये देखा कि मार्केट ने 43,099 का हाई बनाया, 100 के लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन नहीं किया। उसके बाद हमने देखा स्लोली ग्रेजुअली मार्केट आपकी डिक्लाइन होती रही, क्योंकि आजकल अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स भी कम है। तो उस हिसाब से हमने देखा कि तकरीबन 214 पॉइंट माइनस तक गई मार्केट और मार्केट क्लोज हुई 164 पॉइंट के साथ 42,819 के करीब। इसके अलावा वॉल्यूम्स देखें तो 181 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कल के वॉल्यूम से स्लाइटली कम थे। 184 मिलियन के वॉल्यूम्स कल हुए थे। आज अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो कुछ काफ़ी सारी पॉजिटिव न्यूज़ यानी लगी हुई थी और काफ़ी सारी पॉजिटिव न्यूज़ थी। जो सबसे पहले अगर हम देखें तो आलमी बैंक का सैलाब मुतासरीन के लिए 1 अरब 30 करोड़ डॉलर देने का फैसला किया गया है। तो ये भी ये एक अच्छी न्यूज़ थी जिसके ऊपर मार्केट को एक अच्छा रिएक्ट करना चाहिए था। रिफाइनरी के हवाले से एक नेगेटिव न्यूज़ लगी कि पावर डिवीजन रिफ्यूज टू कलेक्ट फ्यूल ऑयल फ्रॉम रिफाइनरीज। तो जो पावर डिवीजन है वो अब यानी कि मना इनकार कर रहे हैं कि कलेक्ट नहीं करेंगे ऑयल रिफाइनरी से। तो जिसकी वजह से हमने देखा कि रिफाइनरी सेक्टर जो कि काफ़ी दिनों से ओवरबोट था और तो प्रॉफिट टेकिंग के साइड पर था, इस न्यूज़ के बाद थोड़ा सा मजीद यानी कि उसमें करेक्शन देखी गई और इसके बाद हमने देखा कि रिफाइनरीज में भी आज नेगेटिविटी रही। इसके अलावा पीएसओ के हवाले से भी फाइनेंशियल क्राइसिस नज़र आ रहा है कि वर्स्ट कंडीशन हो रही है और 615 बिलियन के जो फर्स्ट टाइम यानी कि एक्सीड कर गई ना लाइबिलिटीज। तो ये जो है ये भी थोड़ा सा नेगेटिव था। इसके अलावा अगर देखें तो जो पाकिस्तान का जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें स्लाइटली यानी कि इजाफा हुआ है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो स्टेट बैंक के जो रिजर्व हैं उसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ है, बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ। 757 मिलियन बिलियन थ्रू ऑक्शंस टी बिल जो ऑक्शंस किए उसके हिसाब से इजाफा हुआ है। अच्छा, टी बिल के ऑक्शन देखें तो टी बिल के ऑक्शंस में यानी कि एक तो टारगेट भी अचीव हो गया और जो यानी परसेंटेज रही 1 मंथ की 15.55% यानी कि रही। स्टेट बैंक के भी आज कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट नज़र आए मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर कि ARY के चैनल्स में नजर आए कि पिछले साल के मुकाबले में 12 खरब और या 23.7% का इजाफा हुआ, यानी कि देखा जाए तो ये ज़रा नेगेटिव था। इसके अलावा अगर हम देखें माशी परेशानियों का शिकार है पाकिस्तान, इस तरह की नेगेटिव न्यूज़। स्टेट बैंक ने पाकिस्तान के कर्जों के अदद शुमार जारी कर दिए और यानी कि सितंबर 2022 तक पाकिस्तान के कर्जे और वाजिबात 24% इजाफा हुआ है और मुल्की कर्जे वाजिबात 62.5 खरब रुपए तक पहुंच गए और पिछले साल के मुकाबले में 12 खरब रुपए और या 23.7% का इजाफा हुआ है। तो ये नेगेटिव न्यूज़ थी। इसके अलावा एक और न्यूज़ भी नेगेटिव रही असद कैसर की तरफ से कि हफ्ते वाले दिन तक फैसला हो जाएगा कि इस्लामाबाद कब पहुंचना है। अभी जो इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है ये रावलपिंडी के पहुंचने की बातें हो रही हैं और बहुत नियर हो रही है, तो जिसकी वजह से भी हमने प्रेशर देखा। डॉलर में अगर हम देखें तो आज डॉलर में वंस अगेन थोड़ा सा इजाफा हुआ है, 222.67 के पास ट्रेड करते हुए नजर आया और 0.12% की गिरावट हुई यानी पाक रुपीज़ के अंदर। इसके अलावा साथ ही अगर हम देखें तो यूनिटी के हवाले से भी एक नेगेटिव न्यूज़ थी, यानी कि जो यूनिटी का एक यानी कि इन्वेस्टिगेशन का एक मामला था, तो यूनिटी ने स्टे ऑर्डर ले लिया है। तो जिसकी वजह से जब ये यानी लेटर आया उसके बाद हमने देखा कि यूनिटी में एक प्रेशर जनरेट हुआ, क्योंकि लोगों को समझने में आसानी नहीं हुई और उनको ये लगा कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मामला खराब हो रहे हैं। तो इस वजह से भी हमने सेलिंग प्रेशर रहा। अगर वॉल्यूम्स लीडर देखें आज के दिन में तो बैंक इस्लामी वॉल्यूम लीडर रहा, यूनिटी, टेलीकार्ड, GCIL जो मुख्तलिफ लोअर लोग लग रहे थे आज लॉक खुला भी और फिर दोबारा लोअर लोग के करीब क्लोज रहा 27.5 के करीब। WTL, TRG, हैस्कोल ये आपके टॉप वॉल्यूम लीडर रहे। अगर टॉप गेनर्स देखें तो सफायर फाइबर, सफायर टेक्सटाइल, जबकि ARPL और ये आपके टॉप गेनर्स रहे। अगर हम टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो रिफान, मेस, नेस्ले, जबकि बाटा पाकिस्तान, सीमेंट्स,
ये आपके टॉप यानी कि डिक्लाइनर्स यानी रहे। इसके साथ ही अगर हम देखें सेक्टर वाइज पोजीशन मार्केट की, तो सेक्टर वाइज पोजीशन में देखा जाए तो सीमेंट सेक्टर आपका यानी टॉप पे रहा तकरीबन देखा जाए तो 10 पॉइंट प्लस के साथ, और सेकंड नंबर पे अगर देखा जाए तो पावर जनरेशन 10 पॉइंट प्लस के साथ। इसके अलावा इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, ये सेक्टर आपके पॉजिटिव रहे। लेकिन अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो फूड सेक्टर ज्यादा नेगेटिव हुआ 31 पॉइंट के साथ, टेक्नोलॉजी सेकंड नंबर पे 29 पॉइंट के साथ, ऑयल एंड गैस के 27 पॉइंट, जबकि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के 25 पॉइंट, रिफाइनरीज, केमिकल और बाकी सेक्टर्स में भी हमने गिरावट देखी। क्योंकि इनमें गिरावट स्लाइटली हुई है, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं हुई है, क्योंकि इंडेक्स आपका 41,100 से चला था और 43,100 तक चला गया था, और मार्केट तकरीबन अगर देखा जाए तो 2,000 पॉइंट गेन कर चुकी थी। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट अपने आप को थोड़ा करेक्ट कर रही है, और साथ ही जो स्टॉक्स ज्यादा बढ़ गए थे उनमें प्रॉफिट टेकिंग हमें नजर आई। इसके साथ ही अगर हम कंपनीज वाइज देखें तो आज बैंक लबी, एफएफसी, सिस्टम, हबको, एफसीसीएल, यूबीएल, इनके पॉइंट्स यानी इजाफा हुआ, जबकि नेगेटिविटी में टीआरजी ओवरबोर्ड चल रहा था, इसलिए नेगेटिव 33 पॉइंट के साथ, पीएसओ 18 पॉइंट 17 पॉइंट के साथ, ओजीडीसी 16 पॉइंट के साथ, हबीब बैंक, यूनिटी, एंग्लो कॉर्पोरेशन, पीपीएल, पाकिस्तान पेट्रोलियम, इनके हमने पॉइंट्स नेगेटिव देखे। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से कि इंटरनेशनल मार्केट में परफॉर्मेंस किस तरह से, इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम देखें तो 85 का लेवल ब्रेक किया क्रूड ऑयल ने कल के दिन में, और हमने गिरावट देखी क्योंकि क्रूड ऑयल का न्यू कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है। इस वक्त क्रूड ऑयल जो ट्रेड कर रहा है $84 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल में देखे जाए तो कल एक लेवल ब्रेक हुआ है, तो एक्सपेक्टेड है कि 83 और 82 का लेवल टेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर क्रूड ऑयल 85 का लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन कर जाता है तो फिर हम क्रूड ऑयल में, जो कि हाईली ओवरसोल्ड है, क्रूड ऑयल आपका बाउंस बैक कर सकता है 86 से लेके 89 तक, यानी बाउंस बैक कर सकता है। अच्छा, डॉलर इंडेक्स चूंकि लोअर साइड पर था और काफी गिरा हुआ था, इसलिए इसमें रिकवरी एक्सपेक्टेड थी। 105 साढ़े 5 से हमने रिकवरी देखी, और $106 और 65 सेंट के पास परफॉर्म करा। आज 50 सेंट का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से हमने देखा कि दुनिया भर की करेंसीज में स्लाइटली गिरावट हुई। और कल के दिन ही आपको वाज़ा यानी बताया गया था कि गोल्ड सिल्वर में डिक्लाइन होगा। आज कल गोल्ड चल रहा था आपका 1785, आज गोल्ड चल रहा है 1768 के पास चल रहा है, यानी कि देखा जाए तो तकरीबन 18 से $20 टूट चुका है। इस वक्त $7.80 माइनस है। गोल्ड में अब भी गुंजाइश है कि 1750 से लेकर 1730 तक जा सकता है डाउन साइड की तरफ। अच्छा, सिल्वर में गिरावट है 45 सेंट की, $21.06 के पास चल रहा है। 22 के ऊपर कल सेल कॉल दी गई थी। 20.50 से लेके 21 का लेवल टेस्ट कर सकता है और डाउन साइड की तरफ जा सकता है। डॉलर इंडेक्स में इजाफा हो सकता है, थोड़ी सी रिकवरी हो सकती है, क्योंकि कल लास्ट डे है और आज के दिन और कल के दिन मिला के अगर देखा जाए तो डॉलर थोड़ी रिकवरी की तरफ जा सकता है, क्योंकि कंटिन्यूसली अगर देखा जाए तो 115 से गिरा है और ये चीज़ें बड़ी भी हैं। तो गोल्ड सिल्वर में गिरावट होगी और उसके बाद फिर हम एक पॉइंट पे आके उसमें हम देखेंगे फिर रिकवरी का चांस बनेगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें बिटकॉइन के हवाले से, तो बिटकॉइन भी आपका तकरीबन अगर देखा जाए तो इस वक्त जो पोजीशन आ रही है बिटकॉइन की, कल आपको लेवल बताया गया था कि बिटकॉइन अपना हाईली ओवरसोल्ड है। बिटकॉइन लेवल टेस्ट कर सकता है 17,511, इस वक्त 16,571 के पास चल रहा है और बिटकॉइन इसी रेंज में मूव कर रहा है। अगर हम इसकी सपोर्ट लेवल देखें तो 15,600 का लेवल है और बिटकॉइन का जो टारगेट है 17,400 से लेके 18,000 का टारगेट है, यानी कि जैसे ही डॉलर में थोड़ा इजाफा होता है तो ये आपका जो बिटकॉइन है इसमें भी इजाफा हो सकता है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं मार्केट के हवाले से कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है। सबसे पहले अगर हम रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल देखें तो 43,000 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, 42,600 हमारा सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स इस वक्त 42,913 के करीब क्लोज रहा है। 42,913 के करीब एवरेज क्लोजिंग आनी चाहिए। इंडेक्स क्लोज है 42,800 के करीब है। उस हिसाब से देखें तो 94 पॉइंट, यानी कि मार्केट ओवरसोल्ड के साथ क्लोज रही है। यानी इस वीक के अंदर 43,099 का हाई लगा। अगर इस वीक में अगर हम देखें तो मार्केट अपने जो इंडेक्स का जो एवरेज बनता है उससे 94 पॉइंट है, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट अपना जो ओवरसोल्ड जो 94 पॉइंट है इसको कवर भी कर सकती है और मार्केट हाई की तरफ भी जा सकती है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम टेक्निकली बात करें तो देखिए कल लास्ट डे है फ्राइडे, और फ्राइडे वाले दिन 2 सेशन होते हैं और जिस तरह आज मार्केट क्लोज रही है तो इस पूरे वीक के अंदर मार्केट ने यानी जो परफॉर्म किया एक रेंज बाउंड परफॉर्म किया, यानी कि 42,700 से लेके 43,100 के दरमियान मार्केट आपकी 400 पॉइंट के दरमियान रेंज बाउंड रही। और मार्केट क्या करती थी कि मार्केट क्योंकि लास्ट 2 वीक में मार्केट ने अच्छा खासा इजाफा किया था तो उसकी वजह से मार्केट 43,000 से लेकर 43,100 तक जाती थी और प्रॉफिट टेकिंग करके वापस बंद होती थी 42,800, 900 या 700 के करीब क्लोज रहती थी।
आज जैसे क्लोज रही है 42,800 के करीब क्लोज रही है। कल के दिन हमारा जो लेवल है 42,700 का लेवल है। अगर स्टार्टिंग में मार्केट 42,700 से लेकर 600 ये हमारा सपोर्ट लेवल है, मेन सपोर्ट लेवल 600 का लेवल है। अगर मार्केट 42,700 से लेकर 600 का लेवल ब्रेक कर देती है तो मार्केट में गुंजाइश बनेगी। जो मार्केट में 2000 पॉइंट का इजाफा हुआ है उसी की करेक्शन को हम कंटिन्यू देखेंगे 42,500 से लेकर 42,200 तक। अगर मार्केट 42,700 से लेकर 600 का लेवल ब्रेक करती है तो अदरवाइज इस वक्त अगर हम शॉर्ट ग्राफ देखें तो शॉर्ट ग्राफ ओवरसोल्ड की साइड पर है। अगर स्टार्टिंग में मार्केट 42,900 से अबव क्लोज हो जाती है शुरू के आधे एक घंटे में यानी 10 बजे तक, तो फिर इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन होगी कि 43,000 से लेके 43,200 मार्केट हाई लेवल टेस्ट कर सकती है और मार्केट बाउंस बैक कर सकती है। इसी चीज को हम जरा सा डे के चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। डे के चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो कल एक पॉजिटिव कैंडल क्लोज रही थी और वॉल्यूम्स थे KC100 इंडेक्स के 83 मिलियन के। आज वॉल्यूम्स में कमी थी यानी 72 मिलियन के वॉल्यूम्स में और इंडेक्स भी क्लोज रहा 164 पॉइंट माइनस के साथ। लेकिन चूंकि डे के चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो जो सपोर्ट लेवल है वो 42,600 का लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है तो नो डाउट मार्केट जो डे के अंदर इतने दिनों से जो तेजी हो रही थी उसमें मजीद यानी करेक्शन होगी 42,500 से लेके और 42,000 यानी 200 तक मार्केट अपने आप को करेक्ट कर सकती है अगर मार्केट 42,600 के लेवल को ब्रेक करती है। लेकिन अगर मार्केट 42,600 के लेवल को सस्टेन कर जाती है तो इंडेक्स के पास कल पोटेंशियल होगा कि 43,000 से लेके 43,200 के दिन में क्लोजिंग दे सकती है। तो इस वक्त ये है कि घबराने वाली बात नहीं है। जिन स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट हो हायर साइड में प्रॉफिट टेकिंग जरूर करें। मार्केट के शॉर्ट ग्राफ अगर देखा जाए तो अपना आपको एडजस्ट कर रहे हैं। अगर हम वीकली बेसिस पे देखें तो लास्ट 2 वीक से मुसलसल तेजी रही है मार्केट के अंदर। इस वीक में भी अगर हम देखें तो अब तक 273 पॉइंट माइनस है मार्केट और कोशिश यही होगी मार्केट की जो बुल्स की जो कोशिश यही होगी कि मार्केट की जो क्लोजिंग हो वो 43,000 से अबव हो यानी 43,100 से अबव हो ताकि नेक्स्ट वीक के लिए जो रोल ओवर वीक भी होगा उसमें मार्केट मजीद आपकी इंप्रूव कर सके। इस पूरे वीक में हमने देखा है कि काफी सारी नेगेटिव न्यूज रही भी है लेकिन फिर भी बुल्स आपको एक्टिव नजर आए और बहुत ज्यादा गिरावट नहीं रही। हालांकि स्टेट बैंक की नेगेटिव न्यूज आई, पाकिस्तान के हवाले से नेगेटिव न्यूज आ रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो काफी नेगेटिव न्यूज जनरेट हुई और इसके साथ कुछ पॉजिटिव भी जनरेट हुई है लेकिन फिर भी आपकी मार्केट इन चीजों को मेंटेन करती रही। इसके साथ ही कल वीकली क्लोजिंग है और एक्सपेक्टेशन ये अगर मार्केट खुदा न खास्ता पहले लोअर साइड पर जाती है तो एक्सपेक्टेशन होगी कि मार्केट आपकी बाउंस बैक कर सकती है, रिकवरी का फेज बना सकती है। इसके अलावा अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो देखिए सीमेंट सेक्टर आपका हाईली ओवरसोल्ड है, बाउंस बैक हो सकता है। रिफाइनरी सेक्टर्स आपका परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा ऑयल सेक्टर्स में इस वीक में लास्ट वीक में अच्छी रैली बनी थी, क्लोजिंग अच्छी थी, इस वीक में भी रैली बनी हुई है तो लास्ट डे भी रिबाउंड कर सकती है, रिकवरी की तरफ जा सकती है। अच्छा, रिफाइनरी में जो न्यूज़ चल रही है कि पावर के हवाले से अब जो रिफाइनरी फंडिस ऑयल नहीं लेंगे और इस तरह की, देखिए हमेशा लोअर साइड पे इस तरह की नेगेटिव न्यूज़ आती है, बाद में मामला सेट हो जाता है और स्टॉक बढ़ जाते हैं। तो नेगेटिव न्यूज़ से घबराए ना करें। इसके अलावा यूनिटी में जो लोग फंसे हुए हैं या जो आप पैनिक ले रहे हैं, पैनिक होने की जरूरत नहीं क्योंकि यूनिटी हाईली ओवरसोल्ड है। कल के दिन अगर खुदा न खास्ता अगर इस पर गिरावट होती है, अगर 17 का लेवल ब्रेक करता है तो इसके अंदर चांसेस ज्यादा होंगे बाउंस बैक के। लेकिन स्टार्टिंग में ये भी एक्सपेक्टेशन है कि 18 का लेवल अगर सस्टेन कर जाता है तो ये बाउंस बैक भी कर जाएगा। हमारे स्पेशल ग्रुप में टाइमली बाय कॉल सेल कॉल शेयर की जा रही होती है। इसके अलावा हमारे स्पेशल ग्रुप में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी यानी कि लॉन्ग जो स्टॉक्स बेहतर होते हैं उनकी भी कॉल्स दी जा रही होती है। अगर जो क्लाइंट हमें पूछना चाहे वो हमें प्राइवेटली पूछ भी सकते हैं। इसके अलावा मेरी टीम मेंबर्स के नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, आप इनको कॉल कर सकते हैं, मार्केट के व्यूज ले सकते हैं। मार्केट की कल की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट है। अगर 43,100 से अबव आ जाती है तो मार्केट ने इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक भी रैली करनी है और मार्केट ने तेजी करनी है। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।